वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो हम इसके पहले आपको पढ़ाने से पहले बता देते हैं कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ किस टॉपिक का पार्ट है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है कि प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके हम कैसे ईएमएफ को उत्पन्न करते हैं हमने बताया था वहाँ पर दो विधि से। किससे? हमारा था सबसे पहले डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ और दूसरा था क्या, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो हमने डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ उसी वीडियो में वहीं पर पढ़ा दिया था। उस डायनामिक से कैसे हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, स्टैटिक वाला हम यहाँ पर बताएंगे। तो स्टैटिक वाले में भी क्या होता है, दो प्रकार से इंड्यूस कर सकते हैं। नंबर एक पर होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और दूसरा होता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है। स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ उसे कहते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, करंट स्थिर होता है, कंडक्टर स्थिर होता है। जैसे हम जिस कंडक्टर को लिए रहेंगे जिसमें ईएमएफ जनरेट करना उसे हम स्थिर रखेंगे और इसके चारों तरफ जो हमारा फ्लक्स रहेगा वो परिवर्ती रहेगा या फ्लक्स को रोटेट कराएंगे। ओके, जिससे क्या करेगा, फ्लक्स हमारे कंडक्टर को काट कर उसमें ईएमएफ जनरेट करेगा, उसे हम कहते हैं स्टैटिक। और जिसमें हमारा क्या होता है, कंडक्टर मूव करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स स्थिर रहता है, उसे कहते हैं डायनामिक। ओके, तो डायनामिक वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको अपने टॉपिक पर ले चलते हैं, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। तो क्या होता है कि यदि हम किसी कॉइल जो है कॉइल उससे हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उससे हमारा जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होता है करंट, इस करंट से वो उस फ्लक्स में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और ये जो हमारा परिवर्ती फ्लक्स होता है ना, ये क्या करता है, स्वयं के कॉइल से ही क्या करता है, ग्रंथित होकर मतलब जुड़कर इसी में क्या करता है, एक ईएमएफ जनरेट कर देता है। और जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है ना, लेंज ने बताया था कि जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है वो स्वयं क्या करता है, उस मतलब जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है वो उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण जनरेट होता है। तो किसके कारण जनरेट हुआ था, ये करंट हम क्या कर रहे थे, जो हम घटा बढ़ा रहे थे उसी के कारण। तो मतलब किसका विरोध करेगा, जो हमारा ईएमएफ जनरेट हुआ है इस करंट के घटने बढ़ने का। मतलब करंट अगर हमारा बढ़ रहा है तो उसे क्या करेगा, रोकेगा, बढ़ो मत। अगर घट रहा है तो कहेगा रोकेगा, घटो मत। मतलब क्या करेगा, इसे एक समान बनाए रखने की कोशिश करेगा। कौन? जो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा इस कॉइल में, इसी मतलब फ्लक्स से ग्रंथित होकर इसी में ईएमएफ जनरेट होगा। तो फैराडे ने अपने सेकंड नियम में क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि यदि किसी कॉइल से बद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होगा। मान लेते हैं यदि इस कुंडली में जो हमारा करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, और इसमें फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा, और इसमें कॉइल की टर्न क्या है, एन। तो इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे कॉइल से बद्ध फ्लक्स क्या हो जाएंगे, एन फाई, क्योंकि एक टर्न से फाई फ्लक्स, तो हमारी एन टर्न है तो एन फाई हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारा एन डी फाई अपन डी टी हो जाता है क्या, ईएमएफ। और माइनस हम लगा देते हैं लेंज का नियम सत्यापित करने के लिए। ओके, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि ये जो हमारा ई है ये तो अब ईएमएफ फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल फाइंड हो गया। ये स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं है अभी, लेकिन हम इससे पहले स्वप्रेरण वाला मतलब स्वप्रेरण क्या होता है इसे समझ लेते हैं। अभी हम ईएमएफ फाइंड करेंगे स्वप्रेरित वाला। तो यदि किसी कुंडली में जो हमारा ईएमएफ जनरेट हुआ वो पहले वाली जो करंट थी जिस कारण से जनरेट हो रहा था उसी क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, वही हमारी क्रिया क्या होती है, स्वप्रेरण होती है। यदि इस कुंडली में हमारा क्या हो रहा था, ये करंट बढ़ रहा था तो इसका वो अपोज कर रहा था, बढ़ो मत। अगर घट रहा था तो इसका अपोज कर रहा था, घटो मत। यही हमारी प्रक्रिया क्या होती है, स्वप्रेरण होती है। ये हमारी कुंडली का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। किसका, इंडक्टर का। इसी इंडक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा जो रेक्टिफायर होता है उसका आउटपुट हमारा क्या होता है, फुल डीसी प्राप्त नहीं हो पाता है, और वहीं पर हम क्या करते हैं, इस इंडक्टर का यूज करके उसे डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? जैसे हमारा क्या होता है, कोई फुल वेव रेक्टिफायर रहेगा तो वो कैसे आउटपुट देगा, कुछ इस प्रकार से देगा। ये क्या होता है, हमारा करंट ऐसे बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। वहाँ पर जब हम लगा देंगे इंडक्टर तो क्या करेगा, हमारे करंट जैसे ही बढ़ेगा उसे कहेगा घट जाओ, फिर जैसे ही घटेगा कहेगा बढ़ जाओ, फिर ऐसे ऐसे क्या होता है, हमारा कुछ इस प्रकार का डीसी मिल जाता है। ओके, ये एवरेज करंट होता है। इस एवरेज पे हमारा क्या होता है, एक डीसी मिल जाता है, और हम फिर कैपेसिटर लगा कर क्या करते हैं और डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमारा ये फिल्टर का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, रेक्टिफायर का फिल्टर कैसे वर्क करता है उसको आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके,
तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या था, ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। तो जो ये ईएमएफ हमारा फाइंड हुआ है, इस ईएमएफ में हमारा क्या है, फ्लक्स है, लेकिन हम क्या परिवर्तित करते हैं, करंट। तो हमें क्या करना है, इस फ्लक्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्लक्स को परिवर्तित तो करते नहीं, करते करंट को है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर EN, ये जो हमारा डी वैसे ही रहेगा। फाई के हम क्या करेंगे, बाई में आई लिख देंगे, इंटू आई लिख देंगे। तो हम आई को काट भी सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, फिर से फाई बन जाएगा, डी फाई बटे आई इंटू आई बाई डी टी। ओके, तो हम क्या करेंगे, -EN, और ये हमारा फाई बाई आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये किस प्रकार से कांस्टेंट होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। जब हमारा फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। और ये जो हम क्या करते हैं, अगर हमारा EN टर्न है तो यहाँ EN फाई ले लेते हैं। ओके, तो हमारा करंट की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और ये हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है, क्या, जिसे हम कहते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमारा क्या हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस को L से लिखते हैं, और EN फाई अपान आई बराबर L। ये हमारा L क्या हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस, जो हमारा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन वही रह जाता है, उसका अवकलन कुछ परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं, dFi/dt कर देते हैं, और E हो जाता है हमारा। तो E बराबर क्या लिख देंगे, EN फाई अपान आई को हम लिख देंगे L, क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये हमारा क्या हो जाता है, L। इसके स्थान पे इतना पूरा को हमने क्या लिख दिया, L लिख दिया, और ये हमारा हो जाएगा क्या, आई रहेगा, ये I/dt। हमारा E बराबर क्या हो गया, -L इंटू DI/dt। ओके, ये हमारा क्या हो गया, EMF फाइंड हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस। ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, और स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल भी हमारा फाइंड हो गया, सेल्फ इंड्यूस EMF। ओके, इस प्रकार से हम सेल्फ इंड्यूस EMF फाइंड करते हैं। यहाँ पर L हमने बता दिया क्या होता है, L हमारा होता है सेल्फ इंडक्टेंस होता है। और सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे परिभाषित करते हैं, उसको भी हम यहाँ पर बताएंगे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, हमारा एक गुण होता है, जो कि प्रॉपर्टी होती है किसी भी इंडक्टर की। ये जो हमारा इंडक्टर है, इसका क्या रहेगा, ये प्रॉपर्टी रहेगा। यदि हम किसी, और कैसी प्रॉपर्टी है, मतलब कैसे वर्क करता है, हमने बताया कि यदि हम किसी कुंडली में करंट को घटाते बढ़ाते हैं तो उसको अपोज करने, मतलब उसमें जो EMF जनरेट होता है, EMF जनरेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कि इसका अपोज करेगा, इस करंट का EMF के द्वारा जो एक करंट जनरेट हो जाता है, और वो करंट हमारा इस करंट का जो अपोज करेगा, यही हमारा प्रॉपर्टी अपोज करने वाली, मतलब घटेगा तो घटने नहीं देगा, बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा। यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है, उसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ओके, जिसे H से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्द ही म्यूचुअल इंडक्शन के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों।